हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन जॉब अलर्ट। तो यूपीएससी द्वारा जो हर साल नोटिफिकेशन निकलता है फॉर ईएससी यानी कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो 2023 के लिए एग्जाम का नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। सबसे पहले तो ये बता दूं, ये जो एग्जाम है ये आपका 19 फरवरी 2023 में आपका ये एग्जाम होने के जो है टेंटेटिव शेड्यूल जारी किया गया है। उसके बाद आपको सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। मैं इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, सिलेबस क्या रहेगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में बताऊंगा। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिए। लास्ट में सारे लिंक्स भी आपसे मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप वहां से डायरेक्टली जाके आप अप्लाई कर सकते हो। चलते हैं इसके मेन नोटिफिकेशन की तरफ। दो जो जारी किया है, आपका जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन है वो 4 अक्टूबर है। ऑलरेडी फॉर्म फिलअप करना जो है वो शुरू हो चुका है। 14 सितंबर से फॉर्म फिलअप करना शुरू हो चुका है। 4 अक्टूबर शाम को 6 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो। ओके, देन उसके बाद आता है आपके जो चार ब्रांचेस हर साल, वही है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। ओके, यहाँ पे जो आपका ये बता दूं कौन से सर्विसेज में आपके ये पोस्ट निकलते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग के ग्रुप ए के यहाँ पे जो पोस्ट बताया है, इन्हीं सारे पर्टिकुलर सर्विसेज में यहाँ पे पोस्ट निकलते हैं। ये रहा कैटेगरी 2 यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रुप ए बी सर्विसेज के पोस्ट यहाँ पे लगभग 11 सर्विसेज में लगभग यहाँ पे पोस्ट निकलते हैं। देन कैटेगरी 3 जो है वो है ए बी सर्विस, अगेन ग्रुप ए एंड बी। इसमें भी लगभग जो है 8 सर्विसेज में वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल में निकलती है। और लास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी के साथ लगभग इसमें भी आपको 8 अलग सर्विसेज में यहाँ पे वैकेंसी जो है नजर आएगी। ओके, देन यहाँ पे जो सेंटर्स रहेंगे प्रीलियम एग्जाम के वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो उसको अच्छे से आप क्योंकि आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको जरूरी है ये पर्टिकुलर आपको याद रखना कि कौन सा आपको डालना है। वही मेंस का भी आपको वहाँ पे पूछा जाएगा, वो डेफिनेटली वो कम होंगे, हर स्टेट में शायद एक ही हो सकता है। आपको वो भी वहां पे फिल करना है। ओके, देन एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में बात करेंगे तो आपका 30 यानी कि कट ऑफ एज जो इसका है वो 30 है। ओके, इसमें भी ये ओपन के लिए होगा। एस सी एस टी कैटेगरी से आप अगर बिलोंग करते हो तो आपको 35 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। वही अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो आप 33 ईयर्स तक, जो अगर आपका एज लिमिट उसके अंदर होगा, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया 5 थी, और बाकी आपका पीडब्ल्यूडी 10 साल, वही सारे आपको यहाँ पे भी नॉर्म्स जो है हर साल सेम है। वही सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आएंगी। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में तो आपको एक शॉर्ट में बता दूं, आपका डिग्री इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। याद रखना यूपीएससी द्वारा ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आपका सिविल में ही होना चाहिए, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में ही होना चाहिए, आपका इलेक्ट्रिकल में ही होना चाहिए, आपका मैकेनिकल में भी होना चाहिए। उसके जो बाकी ब्रांचेस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, वो मैकेनिकल में दे सकते हैं। या फिर आपका जो भी ब्रांच होगा इक्विवेलेंट, जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन है, वो इलेक्ट्रिकल में दे सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स में दे सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे ब्रांचेस भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको ये चार में से एक ही डिसिप्लिन यहाँ पे चूज करना है जो आपके क्लोजेस्ट या जिससे आप रिलेवेंट हो, क्योंकि आपको पढ़ाई भी करनी है या पढ़ाई आप ऑलरेडी कर रहे हो। फीस के बारे में बात करेंगे तो आपको यहाँ पे 200 रुपए फीस होंगी। एस सी एस टी डेफिनेटली कैटेगरीज वालों के लिए यहाँ पे यूपीएससी में फीस नहीं होती है। फीमेल कैंडिडेट्स को भी फीस नहीं है। एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी को यहाँ पे जो है फीस नहीं होगी। बाकियों के लिए 200 रुपए यहाँ पे फीस है। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है, तो उसका लिंक मैं आपको देने ही वाला हूँ, लेकिन आपको एक बार बता देता हूँ। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका पूरा इंफॉर्मेशन यानी कि पर्सनल डेटा आपको पूछा जाएगा, वो आपको भरना है। एंड देन आपको ईमेल आईडी एंड पासवर्ड या फिर आपको ओटीपी मिल जाएगा, यहाँ पे दिया है। इन केस द एप्लीकेंट्स हैज नॉट येट रजिस्टर्ड इन द वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म, द लिंक ऑफ विच इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द कमीशन वेबसाइट। तो आपको वहां पे जाने की जरूरत नहीं, वही ऑफिशियल लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जो आपको सामने नजर आ रही है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर आपका अब तक नहीं हुआ है, ओटीआर, ओके, तो आप यहाँ से कर सकते हो। देन आपको कौन सी चीजें जरूरी है फॉर्म फिलअप करते टाइम, डेफिनेटली आपका फोटोग्राफ एंड साइन, ये दो चीजें आपको हमेशा जो है जरूरी है जब भी आप फॉर्म फिलअप करोगे। ओके, देन ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम 12 ऑफ
अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर, यानी कि यहाँ पे एक चीज दी है कि आप अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन, अगर कोई बच्चे होते हैं जिनको एग्जाम शायद से उतना प्रिपरेशन नहीं हुआ होता है, तो आप विड्रॉ भी कर सकते हो। उसका डेट जो है वो 12 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर तक आप इसको विड्रॉ कर सकते हो आपके एप्लीकेशन को। ओके, सो ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है प्रिपेयर करते हैं लेकिन उनको लगता है कि ये साल रुक जाए, तो आप ये चीज भी यहाँ पे कर सकते हो। ओके, सर्विसेज के बारे में, कैटेगरीज के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको वहां पे जो एक हिंट दे दी है कि कैसा होता है, क्या होता है। हाँ, एक चीज होती है यूपीएससी में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में ओवरऑल ज्यादा वैकेंसीज नहीं निकलती है, क्रिएट नहीं होती, क्योंकि हर साल यहाँ पे नोटिफिकेशन निकलता है। अब बात करते हैं प्लान ऑफ एग्जामिनेशन की। आपको एक समराइज बता देता हूँ कैसे होता है। स्टेज 1 आपका होगा, उसमें आपका जो है प्रीलियम डेफिनेटली वो एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आपको होगा, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर स्टेज 2, यानी कि आपका ये प्रीलियम एग्जाम होगा, उसके बाद डेफिनेटली मेंस होगा और देन आपका होगा पर्सनालिटी टेस्ट। मेंस के बारे में सिर्फ ये चीज बता दूं, आपका मेंस जो है वो कन्वेंशनल होगा, यानी कि थ्योरी पेपर होगा, उसमें आपको एमसीक्यूज नजर नहीं आएंगे। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे प्रीलियम के बारे में सबसे पहले। तो आपको यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा वो होगा 500 मार्क्स का, जिसमें पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। बीच में आपको 1 से 2 घंटे का गैप दिया जाएगा, मोस्टली 2 घंटे का आपको गैप रहता है, और 2 से 3 घंटे का आपको गैप मिलता है पेपर 1 और पेपर 2 में। एक ही दिन में होता है वो। और पहला आपका 200 मार्क्स का होगा पेपर 1, और उसके बाद तुरंत पेपर 2 आपका 300 मार्क्स का होगा। ओनली दोज candidates who are declared by the commission to have qualified in the prelim or stage 1 examination in the year will be eligible for the mains। डेफिनेटली आप प्रीलिम जब क्वालिफाई करोगे, आप तभी मेंस के लिए एलिजिबल, यानी कि कट ऑफ जो भी आप क्वालिफाई कर लोगे तो आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। द मार्क्स obtained in the prelim exam by candidates who are declared qualified for the admission main examination will be counted for determining the final order of merit। The number of candidates to be admitted to the mains examination will be about 6 to 7 times, यानी कि जितनी भी वैकेंसीज है कैटेगरी वाइज हो या कुछ भी हो, उसमें लगभग सात गुना यहाँ पे 1/7 का रेशियो यहाँ पे फॉलो किया जाता है, जिसमें आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। द कमीशन विल ड्रॉ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स टू बी क्वालिफाइड इन द इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स इन जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड पेपर। अब इसमें जो है आपका पेपर 1 क्या रहेगा, पेपर 2 क्या रहेगा, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। डेफिनेटली आपको यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नजर आएंगी, और निगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/4 नहीं है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग यहाँ पे होता है। अगर 1 मार्क्स का होगा तो डेफिनेटली 0.33 आपका माइनस जाएगा। ओके, देन आपका जो मेन स्टेज यानी कि सेकंड स्टेज का जो एग्जाम होता है, जो मेंस हम कहते हैं, वो आपका 600 मार्क्स का होता है। ओके, वो आपका होता है कन्वेंशनल। 2 कन्वेंशनल आपके पेपर होंगे 300 मार्क्स के, दोनों के सिलेबस जो है वो यानी कि कंटेंट वाइज अलग होंगे आपके ब्रांच के हिसाब से, डेफिनेटली वो टेक्निकल से होंगे। एंड स्टेज 3 आपका होता है पर्सनालिटी टेस्ट, जिसमें आपको 200 मार्क्स का होता है। ओके, तो ये आपका एक पैटर्न रहा। अब बात करते हैं थोड़ा उसके जो है, हम जाते हैं उसमें कि कौन से और किस प्रकार का आपका सिलेबस रहेगा। सो कैंडिडेट्स हु obtain such minimum qualifying marks in stage 1 and stage 2 as may be fixed by the commission shall be summoned by them stage 3 personality test। डेफिनेटली फिर आपका वो पर्सनैलिटी टेस्ट वहां पे होगा 200 मार्क्स का। ओके, सो नेक्स्ट आप ये डेफिनेटली आपका ये ऑफलाइन ही होता है हमेशा। सो स्टेज 1 जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, तो आपका स्टेज 1 यानी कि प्रीलियम कैसा होगा, जो पेपर 1 होगा वो जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड आपके ये पेपर होगा, जिसमें 2 घंटे आपको मिलेंगे, 200 मार्क्स। वही आपके ब्रांच के साथ पेपर 2 होगा। अगर आपका यदि आपका इलेक्ट्रिकल है तो आपको इलेक्ट्रिकल के 3 घंटे में पेपर, वो पेपर 2 होगा 300 मार्क्स के लिए। अगर आपका सिविल है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपका मैकेनिकल है, उस हिसाब से आपका यहाँ पे पेपर होगा। तो सेम पैटर्न है। पेपर 1 जो है वो आपका यानी कि आपके डेफिनेटली सेट्स वाइज आते हैं, ABCD जो यूपीएससी हमेशा फॉलो करता है। तो आपके जो पेपर है वो सारे पर्टिकुलर ब्रांचेस कोई भी डिसिप्लिन में हो, पेपर 1 आपका सेम ही सेट्स में होगा, ABCD जो भी होगा। डेफिनेटली पेपर 2 तो आपका चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं स्टेज 2 के बारे में। आगे मैं सिलेबस भी आपको बताऊंगा, यहाँ पे दिया हुआ है। सो स्टेज 2 में आपका जो है अगेन आपके डेफिनेटली ब्रांच वाइज होगा, जैसे मैंने आपको बताया। तो पेपर 1 पेपर 2 इस प्रकार आपके कन्वेंशनल पेपर हो गए, थ्योरी
तीन तीन घंटे के, फिर आपका वो अगेन ब्रांच, चारों ब्रांच के लिए सेम ही होगा, 300 मार्क्स का, सिंपल। एंड स्टेज 3 आपका होता है 200 मार्क्स का। ओके, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओके, अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। व्हाट शुड बी द सिलेबस फॉर द जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, जो सबके लिए सरी का है, कॉमन टू ऑल कैंडिडेट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है। सो ये पूरा आपका जो है वो सिलेबस है, यहाँ पे आपको नजर आएगा करंट इश्यूज ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, उसमें आपका फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आता है, आईसीटीज आते हैं यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद क्लाइमेट चेंज, क्वालिटी प्रैक्टिसेस पे क्वेश्चन होते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के ऊपर होते हैं, आपके रीजनिंग और एप्टी के ऊपर भी यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे, इथिक्स एंड वैल्यूज पे क्वेश्चंस होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे नजर आएंगे। ओके, पेपर जो आपका 1 होता है, स्टेज 1 की बात कर रहा हूँ मैं, प्रीलियम की। अब बात करते हैं, ओके, उससे पहले द पेपर इन द जनरल स्टडीज इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड विल include knowledge of relevant topic as may be expected from an engineering student without special study. क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द 10 टॉपिक्स मेंशन ऑल बी सेट, यानी कि ये पूरे आपको 10 जो सेट दिए ना उसमें से पक्का क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा नहीं कि कभी कभी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि एक आध सेट छूट गया, सारे में से आपको क्वेश्चंस आएंगे। मार्क्स फॉर ईच टॉपिक 5 से 15%, तो ये भी दिया हुआ है, मतलब और चीजें यहाँ पे अच्छे से क्लैरिफाई की है। अब बात करते हैं आपका उसी में जो पेपर 2 होने वाला है प्रीलियम में, वो कैसा होगा, उसका सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। अब मैं आपको जो सिलेबस दिखाने वाला हूँ, याद रखना वो, अगर आप, मैं अभी प्रीलियम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आपका पेपर 2 के लिए ये पूरा सिलेबस रहेगा। समझो आपका सिविल है, तो आपका पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों मिला के आपका जो सेट होगा वो पेपर 2 का पेपर सेट होगा, यानी कि प्रीलियम का, सिविल का। ओके, ये इसलिए लिखा है पेपर 1 और पेपर 2 क्योंकि मेंस में ये अलग हो जाता है। मेंस में जो आपको पेपर 1 दिखेगा ये सिलेबस पे कन्वेंशनल दिखेगा, पेपर 2 में आपको ये सिलेबस पे कन्वेंशनल दिखेगा। लेकिन फॉर प्रीलियम आपका ये ओवरऑल सिलेबस रहेगा, यहाँ पे दिया हुआ है देखो, कंटेंट फॉर सिलेबस ऑफ बोथ द पेपर्स टुगेदर, वो होगा आपका पेपर 2 इन प्रीलियम। और ये जब आपका अलग कब होगा, जब आपका कन्वेंशनल होगा, फिर आपको कन्वेंशनल के लिए भी आपको पूरा ही पढ़ना है। लेकिन बहुत से बच्चे सिलेक्ट पढ़ते हैं कि मैं ये 4 टॉपिक अच्छे से, या फिर एक आध टॉपिक छोड़ देते, तो आप वो आप मेंस में कर सकते हो आराम से। ठीक है, ये रहा सिविल का। वैसे आपको मैकेनिकल का भी दिया है पेपर 1 पेपर 2, याद रखना पेपर 2 प्रीलियम के लिए आपको पूरा पढ़ना है फॉर एमसीक्यू, लेकिन कन्वेंशनल के लिए आपका पेपर 1 और पेपर 2 इस हिसाब से रहेगा, यानी कि एक ही इसमें दोनों सिलेबस इन्होंने दे दिया, हमेशा वैसा ही होता है। जब से ये एग्जाम प्रीलियम का शुरू हुआ है उससे, क्योंकि इससे पहले 3 दिन एग्जाम होता था, कोई मेंस नहीं होता था, वही सारा एग्जाम होता था, तो अभी वो कुछ सालों से चेंज हो चुका है। ओके, मैंने जैसे आपको बताया फोटोग्राफ एंड साइन, 300 केबी तक आपका फोटो रेडी रखो, 20 केबी तक आपका साइन, ब्लैक इंक से ही साइन करो, अच्छा रहेगा। आईडी प्रूफ भी रेडी रखो, उसका भी आपको डिटेल्स वहां पे डालने पड़ेंगे, और आपको डेफिनेटली वही आईडी आपको साथ में भी लेके जाना है बाद में। 18 अक्टूबर यानी कि 12 से 18 अक्टूबर तक आप विड्रॉ भी कर सकते हो। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत से बच्चे बाद में पूछते हैं कि इस बार एग्जाम नहीं देना है, तो मतलब क्योंकि पढ़ाई नहीं होती है, तो ये भी याद रखना। ओके, सो मेरे ख्याल से मैंने सारी चीजें आपको मैंने यहाँ पे कवर कर दी है। अब मैं काम करूंगा, आपको जो सामने पीडीएफ नजर आ रहा है उसका लिंक भी दे दूंगा, और दूसरा लिंक मैं डेफिनेटली आपको दे रहा हूँ ऑनलाइन एप्लीकेशन का। सो अप्लाई करो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स, अगर कोई क्वेरी है, अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो कुछ क्वेरी आपको, सो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। एंड बाकी ऐसे ही वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूंगा, तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को हिट करना है, प्लस आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जॉब नोटिफिकेशन, फिर वो गवर्नमेंट सेक्टर के हो, प्राइवेट के हो, एनी क्वालिफिकेशन आपका जो होगा, उसके लिए मैं आपको जो है जितने चाहे उतने बहुत सारे आपके लिए लाता रहूंगा, ऑफिशियली जो आएंगे। ओके, सो स्टे ट्यून एवरीवन, एंड चाहे तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो थैंक यू ऑल द बेस्ट, एंड स्टे ट्यून एवरीवन।